एपिसोड की शुरुआत में हमें उस जैकेट वाले बंदे को दिखाया जाता है। रॉज उससे कहता है, क्या तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? हम देखते हैं कि वो बंदा काफ़ी डरा हुआ होता है और कहने लगता है कि तुमने अभी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं किया। आखिर तुम किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो? रॉज अपने हाथों की तरफ देखने लगता है और कहता है, आखिर लोग हमेशा मुझसे यही सवाल क्यों करते हैं? वहाँ जितने ही बच्चे होते हैं वो सभी लोग डरे हुए होते हैं। वो रॉज को मॉन्स्टर और जाय को डीमन कहते हुए वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं कि ये दोनों पागल हैं। जाय कहता है, तुम लोगों का मुंह कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। क्या तुम लोगों की मरने की इच्छा है? वो उनके पास जाने लगता है, लेकिन तभी रॉज उसे रोक लेता है और कहता है, छोड़ दो, उनके बारे में भूल जाओ। वो लोग ऐसे ही कहते रहते हैं। उनके पीछे जाकर अपना वक्त बर्बाद मत करो। जाय उससे कहता है, मैं अपना वक्त नहीं बर्बाद कर रहा हूँ। रॉज कहता है, ओ नहीं, मैं फिर से गंदा हो गया। अगर मैं घर वापस जाऊँगा तो मॉम मुझे फिर से डांटेगी। अब मैं क्या करूं? वो अपने फूलों का गुलदस्ता उठाता है और कहता है, यहाँ पर एक छोटी सी नदी है और मैं वहाँ पर अपना चेहरा धोने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस जगह के बारे में उतना कुछ नहीं जानता हूँ। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि रॉज अपना चेहरा धो रहा होता है और जाय उसे बैठकर देख रहा होता है। जाय सोच रहा होता है, क्या सचमुच इतना सब होने के बाद भी इसे ज़रा सा भी गुस्सा नहीं आया? और अभी अभी ऐसी कौन सी औरत थी इसके अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी? रॉज अपने कपड़ों को भी धोने के लिए पानी में डालता है। तभी जाय उससे कहता है, तुम्हें उन्हें धोने की ज़रूरत नहीं है। रॉज उससे कहता है, क्यों? वो कहता है, क्या पता ये पानी गंदा हो। रॉज ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या गंदा हो जाऊंगा? यंग मास्टर, क्या तुम गंदा होने से डरते हो? जाय कहता है, जब तुम घर जाओगे तब तुम्हें खतरनाक बीमारियाँ हो सकती है इस गंदे से पानी से। रॉज कहता है, तुम उन बाकी यंग मास्टर से बिल्कुल अलग हो। तुमने मेरी मदद की है। तुम वो पहले हो जिसने मेरी मदद की है। जाय उससे कहता, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की है। मैं बस देख रहा था कि बहुत सारे लोग मिलकर एक को परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं वहाँ पर आया। वो कहता है, ओह तो ऐसी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम फिर भी वहाँ मुझे बचाने के लिए खड़े थे और उन लोगों के साथ लड़ भी सकते थे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है, ठीक है, वेलकम। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, पहली बार किसी ने मुझे शुक्रिया कहा है। और जाय फिर उससे कहता है, वो पावर जिसे तुमने अभी अभी इस्तेमाल किया था, वो कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं लग रही थी। आखिर वो कौन सी पावर थी? वो बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रही थी। रॉज कहता है, मुझे नहीं पता है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है। जब भी मैं गुस्सा होता हूँ तब मेरे अंदर वो अजीब सी सेंसेशन होती है और मेरे अंदर वो खतरनाक सी पावर आ जाती है। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मैं हूँ ही नहीं, वो कोई और है। जाय से सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है, क्या ये अच्छी बात नहीं है? तुम सबसे ताकतवर महसूस करते होगे, तुम्हें लगता होगा कि कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता है। रॉज उसे चिल्ला के कहता है, चुप हो जाओ बेवकूफ़ कहीं के। जाय उससे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा? और फिर रॉज उसे कहता है, वो चीज़ यहाँ पर दर्द करती है, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन जब वो पावर पूरी तरीके से फुल हो जाती है वो यहाँ पर दर्द करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मुझे याद है जब मैं एक बार इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया था, तब मेरी मदर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और मैं अपनी मदर पे हमला करने जा रहा था। मुझे ये ज़रा ही पसंद नहीं है। मुझे उस वक्त ऐसा महसूस होता है, काश मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊं। जाय उससे कहता है, क्या तुम गायब होना चाहते हो, गधे कहीं के? और वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने तुमसे कहा कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। अगर मैं भी ताकतवर होता तो मैं भी अपने भाई और फादर की मदद करता। तभी वहाँ पर शायू की बड़ी बहन आ जाती है। वो उसे देखकर भागने लगता है और कहता है, आपने मुझे कैसे ढूंढ लिया? अब मैं फिर से मुश्किल में पड़ने वाला हूँ, मुझे फिर से सुई लगेगी पिछवाड़े में। और इधर हमें रॉज को दिखाया जाता है जो कि अपने फूलों का गुलदस्ता उठाता है और कहता है, ओह तो तुम वापस जा रहे हो? मुझे भी अब वापस जाना चाहिए, सूरज भी ढलने वाला है। मॉम मेरी चिंता कर रही होंगी, वो बहुत देर से मेरा इंतज़ार कर रही थी। जाय उससे कहता है, क्या तुम जा रहे हो? लेकिन मुझे तुम्हारे साथ अभी और खेलना था। रॉज वहाँ से जाने लगता है और कहता है, अगर अगली बार मैं घर देर से पहुँचा तो मॉम का गुस्सा 7वें आसमान पे रहेगा और जब हम अगली बार मिलेंगे तब मैं तुम्हें अपने गांव पे ले जाऊंगा। रॉज दूर जा चुका था। जाय उससे कहता है, सुनो, कम से कम अपने गांव का तो नाम बताते जाओ या फिर अपना। वो फिर से अपने गुस्से वाले मूड में आ जाता है और कहता है, गधे कहीं के, तुमने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया है। शायू की बड़ी बहन कहती है, मास्टर अब हमें घर वापस जाना होगा। वो कहता है, सिस्टर मैंने अभी अभी अपना एक नया दोस्त बनाया है और उसने मुझसे कहा है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो वो मुझे अपने गांव ले जाएगा।
वो जाय को वापस घर ले जाने लगती है और कहती है, क्या एक फ्रेंड? आप मुझे उसके बारे में बताते क्यों नहीं है? जाय उसे बताता है कि वो एक गधा है और फिर वो सारी कहानी बताता है कि कैसे कैसे उसने रॉज की मदद तो नहीं की, लेकिन फिर भी। सीन चेंज होता है, प्रेजेंट में आ चुके होते हैं हम लोग और इधर जाय की आँख खुलती है और वो कहता है, मैं अभी तक अपने चाइल्डहुड के बारे में सोच रहा था। क्या ये बेसमेंट है? हाँ, ये बेसमेंट ही है। ये वो जगह है जहाँ हमारे जाय क्लैन के सबसे ताकतवर स्पिरिट को रखा जाता है। वो खड़े होने की कोशिश करता है और सोच रहा होता है, फादर आपको अभी भी मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं। वो जा ही रहा होता है, जैसे एक कदम बढ़ाया होता है वो फिर से गिर जाता है और सोचता है, क्या मेरे हाथ टूट चुके हैं? ये सचमुच बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि इसे अभी भी गुस्सा आ रहा होता है। वो आराम से वहीं पर लेट जाता है और सोच रहा होता है, क्या मैं सचमुच यूजलेस हूँ? क्या मैं किसी काम का नहीं हूँ? रॉज, अब तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुके हो और मैं तुम्हारे जितना ताकतवर कभी नहीं बन सकता हूँ। जब मैं तुमसे पहली बार लॉगी में मिला था, मुझे बिल्कुल वही सेम फीलिंग आई थी जब मैं तुमसे पहली बार बचपन में मिला था, और तुम्हारे पास अभी भी वही पावर थी जो मुझे चाहिए थी। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अब मैं तुम्हारे सामने तो क्या, मैं तुमसे और दूर होता जा रहा हूँ। तुम्हारी पावर अब पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मैं कभी भी अब तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ। क्या तुम अभी भी मुझे देखने के लिए आओगे? तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, छोटे भाई। और वो सोचने लगता है, क्या ये आवाज़ तो बड़े भाई की है।